किसको पता है? ड्रामे बोल पर्याय किसको पता हेलो है? तुमसे तो खबर है। इसने कभी सुना ही नहीं, पहली बार सुनता है। एक, अरे डोंट बी शाय, इट्स ओके। आपने कभी ये श्रद्धा ज्ञान वगैरह सुना है? द्रव्य गुण पर्याय कभी सुना है? सभी ने सुना है। तो पहले क्यों हाथ रेज नहीं किया? चलो शुरू करें। माइक की जरूरत है क्या? सुनाई दे ना थोड़ा जोर से बात मंगलाचरण से शुरू करेंगे। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धारं नमो आयर्याय नमो उवज्राय नमो सर्वसाहु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदमी मंगलं कुन्दकुन्दायो जयधर्मस्तु मंगलम्। देखिए इस हैदराबाद से मेरा विषय है लाइट दे हाँ, तो मेरा विषय है सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि। ये मुझे टॉपिक दिया गया था और मुझे बोला था 2 अलग अलग एज ग्रुप होंगे। तो ये वाला एज ग्रुप यंगस्टर्स वाला है और मेरा दूसरा क्लास जो है वो एल्डर्स के लिए है। सो आइडियली मैं यहाँ पे 3 क्लास लूँगा, आज दोपहर को, कल सुबह, कल दोपहर को। ये 3 क्लास खत्म हो उसके बाद जो बड़े वालों का मैंने सुबह क्लास लिया दैट वुड फॉलो। क्या लगा है? तो वहाँ में 4 क्लास लेने वाला हूँ, सो दैट विल गो इन दैट सीक्वेंस। तो पहले ये 3 फिर वो 4। अगर कोई दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ऐसे अपने ख्याल में रखिए। लेकिन ये आपको एक बेसिक जानकारी के लिए हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। Our intention is to understand कि ये 3 गुण जो है श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इनका क्या फंक्शन है और धर्म करने में इसका क्या रोल है। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। बोलो, धर्म क्यों करना चाहिए? सुखी होने के लिए। ठीक है, धर्म क्या होता है? बोलो, आपको किसी को पता है? बड़े आंसर नहीं देंगे। ये क्लास का बेसिक रूल है, आप जो पीछे बैठे हैं कोई आंसर नहीं देते, ये लोग आंसर। जो जैसा हो उसे वैसा मानना, जो जैसा है उसे वैसा मानना और समझना। उसे क्या कहते हैं? धर्म। जो जैसा है उसे वैसा मानना, समझना, वो धर्म। ठीक है, और कोई बताएगा? अरे आप ये टेंशन मत लो कि शास्त्र में क्या लिखा है। आपको क्या लगता है, आप क्यों आए यहाँ? आत्मा में भी। ठीक है, आप यहाँ पे आए हो तो कुछ तो सुनने आए हो। आप भगवान के दर्शन करने जाते हो तो कोई तो एक विचार सरणी से जाते हो ना, कुछ तो सोच के जाते हो। क्या सोचते हो? What is your thought process? Be unfiltered. Just share what do you think. आप बोलो। वो तो आपने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान के जैसा बनना है, इसलिए आप कर, आपको सुख प्राप्त करना है। ठीक है, अपने आत्मा को जानना है। अपने आत्मा को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अभी तो मैं पर को अपना मान रहा हूँ उन सबको, बट ऐसे समझा हूँ मैं कि मैं आत्मा हूँ वो मेरी है, इसलिए मेरे को उसको जानना है। तो उससे अनंत सुख मिलेगा और परिभ्रमण सब खत्म हो जाएगा। देखिए, इन जनरल जितने भी धर्म विश्व में है वो सभी में लोग अलग अलग मान्यता रखते हैं। कोई क्या मानता है कि मैं पेड़ के ऊपर धागा बांधूंगा तो क्या हो जाएगा उससे, कि उससे मुझे सुख मिलेगा।
कोई ये मानता है कि कोई भगवान को मैं पूजूंगा तो वो मुझे सुखी कर दे, कोई और कुछ अन्य चीज मानता है, जैसे मैं गंगा में जाऊंगा डुबकी लगाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे पाप धुल जाएंगे, पाप धुल के क्या होगा कि मैं सुखी होगा। ठीक है ना, सबको सुखी होना, चाहे कोई भी जीव हो सबको सुखी होना। चींटी भी है छोटी सी, तो वो खाने के पीछे क्यों भागती है? क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे क्या लगता है कि मैं खाना खाऊंगी तो मुझे सुख मिलेगा, है ना? बेटा ये साइड है, ये साइड, ये चेयर ले लो यहाँ पे। ख्याल है, देखो सबको सुखी हुआ, इन दी एंड सब सुखी होने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। सुखी होने का मार्ग ढूंढना और उसको फॉलो करके सुखी होना, इसे धर्म कहते हैं। ख्याल में है ना? आप सभी ने जो परिभाषाएं कही ना, वो आपने कहीं ना कहीं अपने जैन धर्म में सुनी हुई है, इसलिए आपने वो मुझे कही कि अपने आत्मा को जानना, उसमें लीन हो जाना, ये सब तो आपने पढ़ी हुई चीजें आप मुझे बता दो। इट मे नॉट बी व्हाट यू एक्चुअली बिलीव। क्या हो रहा है? There is a difference between what we believe and what we know. तो वही हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इतना सबको ख्याल है, तो सभी को सुखी होना है। सुखी होने के लिए हम करंट શું છે બેટા? तो बंद है। ओके, चलो। तो देखो, सुखी होने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। ख्याल में है? तो अभी हमारे ऊपर आते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, हम लेक्चर्स आदि सुनते हैं, पाठशाला अटेंड करते हैं, किसी के साथ चर्चा करते हैं, कोई भक्ति आदि करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि सुखी होने के लिए इसमें से हमें रास्ता ढूंढना है कि हमें इसमें से सुखी कैसे होना, वो मार्ग हमें मिले, इसलिए हम ये सब करते हैं। अपने जैन धर्म में ये सब धर्म के अंग कहे हैं, है? जैसे श्रावक के 6 अंग होते हैं, श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। कौन से होते हैं, किसी को पता है? श्रावक मतलब हम जैसे जो गृहस्थ रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में 6 कर्तव्य होते हैं कि हमें ये 6 चीजें तो करनी ही है। किसी को पता है? पूजा, वेरी गुड, बोलो। पूजा, स्वाध्याय, मारना, पूछना। नहीं बेटा, वो अलग हो गया हमारे से। देखो 6 कर्तव्य क्या होते हैं? जिनेंद्र देव की पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है? जिनेंद्र भगवान की पूजन करके हम क्या करना चाहते हैं कि जो भगवान सुखी हो गए हैं वैसा ही सुख मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए हम उनका गुणानुवाद करते हैं। गुणानुवाद मतलब उनके गुण को स्मरण करते हैं। गुरु उपासना क्या है? गुरुओं के पैर दबाना गुरु उपासना नहीं है। गुरुओं ने जो मार्ग हमें बताया है उसको सुनना, समझना और उसके ऊपर चलना, ये गुरु उपासना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? शास्त्र वांचन सिर्फ स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र में से जो हमने अपने आत्मा का स्वरूप समझा उसके बारे में सोचना, किसी से बातें करना, चलते फिरते भी उसका विचार आना, ये सब स्वाध्याय है। फिर संयम, अपना जीवन संयमित कर, अपने जीवन में जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जैसे होती है ना, विषय भोगों को बढ़ाना नहीं, जितना हो सके उतनी रिस्ट्रिक्टेड चीजों से है, उसमें भी आगे और तप करना।
अपने आत्मा में स्थिरता करने का प्रयास करना और अपनी योग्यता अनुसार दान करना। दान मतलब पैसे का दान नहीं, किसी को सिखाना, किसी को औषधि आदि देना, जो व्रती आदि है उनको, जो पात्र जीव है उनको, तो इसे दान कहते हैं। तो ये श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। इसमें से भी सर्वाधिक मुख्य क्या है कि स्वाध्याय सबसे मुख्य है। स्वाध्याय करेंगे तो बाकी सभी कर्तव्यों का भी ज्ञान स्वाध्याय से ही मिलता है। क्या है तब कैसे करना, दान कैसे करना, संयमित कैसे रहना, ये कहाँ से पता चलेगा कि स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय करना अत्यंत जरूरी है। स्वाध्याय करने का मुख्य अंग क्या होता है? देखिए, हमें सुखी होना है, सुखी होने के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय से हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? आत्मा को पाऊं, तो आपने रिजल्ट बता दिया। लेकिन सुखी होने का मार्ग, हाँ, सुखी होने का मार्ग कहाँ से मिलेगा? वो हमें स्वाध्याय से निकालना है। और वो कहाँ से मिलेगा? कि अपने आत्मा की प्राप्ति करने से, है ना? दैट इज द एंड रिजल्ट। ये सबको ख्याल में है। तो स्वाध्याय करने का अपना प्रयोजन क्या होता है कि सुखी होने का मार्ग क्या है वो निकालो। आपने कभी कोई सस्पेंस पिक्चर देखी है? देखिए, हाँ। तो उसमें क्या होता है स्टोरी लाइन में कि देयर इज अ डिटेक्टिव और पुलिस और व्हाटएवर, वो क्या करने की कोशिश करता है कि कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है, बराबर? वैसे ही हमें अपने जीवन में पजल सॉल्व करनी है। कौन सी पजल सॉल्व करनी है? कि सुखी कैसे हुआ है, ख्याल में है ना? और उसके लिए क्लूज कहाँ रखे हैं? शास्त्रों में। शास्त्रों में क्लूज रखे हैं जो हमें निकाल के उसको सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? तो उसमें से जो क्लूज में मेन क्लूज है वो 3 है, जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, जिसकी आज हम बात करते हैं। देखो, हमने आप ही से सुना कि आत्मा को प्राप्त करने से जीव सुखी हो सकता है, बराबर? लेकिन आत्मा को प्राप्त करना ये बहुत जनरल शब्द हो गया। आत्मा को प्राप्त करना ये बहुत जनरल शब्द हो गया। तो एक्चुअली करना क्या है? जैसे आपने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुना होगा कि तू परमात्मा छे एम नक्की कर, तू परमात्मा छे एम निर्णय कर, तू परमात्मा छे एम अनुभव कर। तो ये नक्की, निर्णय और अनुभव क्या है? डिसाइड करना, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा, जानना, जिसको डिसाइड किया उसको अच्छे से जानना। और तीसरा, उसमें लीन हो जाना, उसका अनुभव करना। जैसे समझो, अभी हमने खाना खाया ना सभी, मिठाई क्या थी खाने में? लगता है किसी ने खाई नहीं। क्या थी? राजभोग। अभी समझो कि आपकी कोई दोस्त है, वो आपको आके बताती है कि वो राजभोग जरूर खाना, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो पहले तो क्या होगा? पहले तो आप सीधा खा नहीं लोगे। पहले तो आपने सुना, आप सोचोगे, फिर और कोई आके बताएगा अरे बहुत अच्छी है, तो क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप जाके जरा एक नजर करके आओगे, फिर अच्छी दिखेगी, तो क्या होगा कि आपका निर्णय पक्का होगा। पहले आपका क्या होगा? पहले निर्णय पक्का होगा कि हाँ नहीं, ये तो खानी है। फिर आप क्या करोगे? अभी खानी है तो उसका रास्ता निकालोगे ना, उसको अच्छे से देखोगे, उसके लिए कटोरी आदि लाओगे, चम्मच लाओगे आदि, उसको लोगे, स्मेल करोगे। फिर क्या करोगे? फिर उसको स्पून में लेके अनुभव करो। ख्याल में आया कि बस आत्मा का ऐसा ही है। आपको क्या करना है कि देखो, शास्त्र में आत्मा क्या है वो लिखे हुए हैं हर जगह। अभी आपको ये भैया ने बताया कि आत्मा के अनुभव करने से क्या होगा? कि सुख मिलेगा। आपने मान लिया? आपने मान लिया? अरे नहीं मानने में आता, वो तो एक बार हमने सुना, ठीक है, हाँ बोलते होंगे, शायद होगा। फिर क्या होगा? आप कोई अन्य जगह जाओगे, कोई पाठशाला में जाओगे, मेरा जैसे कोई आदमी आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? कि सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा आपको? आत्मा में मिलेगा। तो यू विल स्टार्ट गेटिंग क्यूरियस।
यानी ये तो लोग बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। फिर क्या होगा? आप घर जाके अपने मम्मी पापा को बोलोगे, अरे मैंने तो ये भी सुना, देखो मैंने ये भी सुना, मैंने ये सुना। फिर मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि हाँ बेटा वो लोग सच बोल रहे थे, सच्चा सुख कहां से मिलेगा? आत्मा से ही मिलेगा। तो फिर आपका निर्णय थोड़ा स्ट्रांग होगा। निर्णय स्ट्रांग होगा तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब रास्ता ढूंढोगे ना कि वो आत्मा को कैसे समझा जाए। तो उसके लिए जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप इंफॉर्मेशन ग्रास्प करोगे। इंफॉर्मेशन से समझोगे आत्मा कैसा है, वो समझ के उसका ज्ञान में पक्का निर्णय करोगे। निर्णय करके आत्मा ऐसा ही है, ऐसा आपको दृढ़ श्रद्धान हो जाए। ख्याल में दृढ़ श्रद्धान होगा, उसको जानोगे और उसमें लीन हो जाओगे, तब जाकर सच्चा सुख प्राप्त होता है। ख्याल में है? तो ये पूरे प्रोसेस में 3 चीजों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो 3 चीज? श्रद्धा, ज्ञान और कर्म। श्रद्धा का मतलब क्या है? किसी को पता है? निर्णय। निर्णय नहीं बेटा, निर्णय के पहले जस्ट नक्की करना। नक्की करना मतलब श्रद्धा का मीनिंग है ऐसा डिसाइड करना, मानना। श्रद्धा का मतलब है मानना। ख्याल में है? ज्ञान का काम क्या है? जानना। और चारित्र का काम क्या है? अनुभव करना। ख्याल में? देखो वास्तव में तो अनुभव ज्ञान की तरह है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। बाकी चारित्र का काम है स्थिर होना, उसमें लीन होना। समझ में आया ना? देखो यही चीज हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सिस्टमैटिकली स्लाइड से बोलते हैं। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? देखो दिख रहा है सोना, लेकिन इसमें 3 चीज छुपी हुई। एक है द्रव्य, दूसरा है गुण और तीसरी है परिणाम। जब मैंने पहले पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्या मतलब? आप किसी को नहीं पता? आप किसी को नहीं पता? पक्का? देखो द्रव्य क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस बाय इटसेल्फ इज द्रव्य। ठीक है? वो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसमें उसका कलर या उसका टच, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। और लास्ट क्या है? पर्याय, मतलब उसका करंट फॉर्म, उसका प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सोना जो गोल्ड मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल का देखो आपको गोल्डन कलर भी दिख रहा है, वो किसी ने नहीं बोला। दिख रहा है ना गोल्डन कलर, मतलब द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस हैज ए कलर। It could have been rose gold, so it could have been rose gold color. Could have been white gold, so it could have been white color. But the fact that it would have a color doesn't change. समझ में आया? So that capability to have a color, वो उसका गुण है। और अभी कौन सा कलर है? कि अभी गोल्डन कलर है, तो वो उसकी पर्याय। समझ में आया? अच्छा, ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? जैम दिख रहा है। इसमें सब्सटेंस क्या है? प्लास्टिक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? शास्त्र का आंसर अभी मत दो। इसकी properties क्या है? देखो ब्राउन कलर अभी वर्तमान में है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। सपोज मैंने कोई उसका कुछ लिया और स्क्रैच कर दिया बहुत सारा, तो ब्राउन कलर शायद निकल जाएगा, अंदर का जो कलर है वो बाहर आ जाएगा, तो कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? बट द फैक्ट कि इट कुड हैव अ कलर विल नॉट चेंज। ख्याल में आया? तो रंग वो उसकी कलर उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सा कलर है अभी? ये ब्राउन। सपोज आपने देखा होगा इसको धूप में रख दो बहुत टाइम, तो वो ब्लीच हो जाती है, वो थोड़ा कलर फेड हो जाता है, होता है ना? तो वो जो कलर फेड हो गया तो उसका स्टेट चेंज हो गया, बट कलर तो फिर भी कुछ ना कुछ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बॉडी दिख रहा है ना?
तो ये बॉडी में सब्सटेंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और स्टेट क्या है, ये बताइए। शरीर में द्रव्य कौन सा है? उज्जवल। हाँ, अभी देखो थोड़ा और समझते हैं। एक्चुअली तो ये गोल्ड हो या ये चेयर हो या ये बॉडी हो, सभी का फंडामेंटल सब्सटेंस इज ऑलवेज द्रव्य, परमाणु, जिसे हम एटम मॉलिक्यूल्स कहते हैं साइंस में, है ना। उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, इॉन्स वगैरह वगैरह। तो फंडामेंटल यूनिट को परमाणु कहते हैं। उसी से हर एक एलिमेंट्स बने हुए हैं, बराबर। समझिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सभी एलिमेंट्स उसी से बने हुए हैं, राइट। तो गोल्ड हो या चेयर हो या शरीर हो, सब्सटेंस क्या है? ये परमाणु, बराबर। अभी परमाणु की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ इसको देख के बताइए प्रॉपर्टीज क्या है। इट कैन बी फेल्ट, ठीक है। फेल्ट इन व्हाट सेंस? फीलिंग आत्मा का बहुत पर्याय, लेकिन इन व्हाट सेंस यू कैन फील? टच। सो टच होना ये इसका गुण है शरीर का, बराबर है। और क्या गुण है शरीर में? देखना आत्मा का गुण है, मतलब आत्मा की पर्याय है। लेकिन आप शरीर को देख सकते हो, मतलब ये चीज आंखों से देखी जा सकती है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ शरीर। क्या है? मतलब ये मूर्तिक है, जो मूर्ति का मूर्तिक कहते हैं, मतलब इट इज विजिबल, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है शरीर की? इट्स कलर, इट कुड हैव अ कलर, दैट इज अ प्रॉपर्टी। आप क्या बोल रहे हैं? स्मेल, इट विल हैव सम काइंड ऑफ अ स्मेल, ये सब उसकी प्रॉपर्टी। नाउ वर्तमान में उसकी पर्याय क्या है? पर्याय समझे ना, कि अभी प्रेजेंट फॉर्म क्या है? मनुष्य है, ये शरीर मनुष्य है, ये उसकी पर्याय। फिर देखो ये बाल काले हैं, थोड़े साल के बाद व्हाइट हो जाएंगे। और क्या है कि उसकी कुछ ना कुछ स्मेल है, उसका कुछ ना कुछ कलर है। अभी मेरा कलर जैसा है वैसा है, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, ख्याल में है? तो ये सब चेंज होगा। जैसे अभी मैं सनलाइट में रहूंगा 1 घंटा, तो आई विल पुट अ टैन। तो टैन होगा तो क्या होगा कि कलर चेंज होगा, तो उसकी पर्याय चेंज होगी। द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बहुत सिंपल है ना। अभी यही चीज आत्मा पे लगा, इसके अंदर जो आत्मा है, यहाँ पे जो मैं हूँ, उसमें आपको द्रव्य गुण पर्याय लगा। चलिए बोलो, द्रव्य क्या है? वो आत्मा, सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इटसेल्फ इज द्रव्य। उसमें गुण क्या है? उसमें जानने की शक्ति है। उसमें हमें गुस्सा आता है ना, हमें गुस्सा आता है, हमें किसी के ऊपर प्रेम आता है, हमें भक्ति आती है। तो ये सब फीलिंग्स जो अंदर से आ रही है, वो फीलिंग्स होने की शक्ति आत्मा में, ख्याल में, जिसे हम चारित्र कहेंगे बाद में जाकर। ख्याल में आया कि नहीं सबको? अच्छा, ये उसके गुण हो गए। अभी उसकी पर्याय क्या है? पर्याय इज द करंट स्टेट। संसार में है, मतलब हम अभी ये 4 मनुष्य गति में है, दैट इज अ पर्याय। फिर और गुस्सा, मतलब एक्चुअली गेटिंग एंग्री, वो उसकी पर्याय। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, बहिरात्मा नहीं बेटा, वो अलग से समझिए। बहिरात्मक पना वो पर्याय, सही बात। अरे सिंपल सोचो ना, आप ये हवा को फील कर रहे हो कि नहीं अभी? अच्छा लग रहा है ना यहाँ टेरेस पे आके, वो क्लासरूम में बंद होने की जगह भी ये दिस फीलिंग गुड। तो ये हमारे आत्मा की पर्याय। आप बोल रहे थे ना, आपने क्या बोला? देखना, उसको जानना। हम जान पा रहे हैं ना, ये ग्रीनरी है, ये देख पा रहे हैं ना, हम इसको देख के क्या कहेंगे? वाओ, सच ए ब्यूटीफुल डिजाइन। तो ये हमें देखकर अंदर से जो अच्छे लगने की फीलिंग आई ना, तो किसने की? शरीर ने की कि आत्मा ने की? आत्मा ने। तो वो फीलिंग आपको कंटिन्यूअसली आ रही है कि यहाँ आके आई, यहाँ आके आई। तो पर्याय किसे कहते हैं? दैट वन मोमेंट का जो आपकी फीलिंग होती है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, उसे पर्याय। समझ में आया क्या? मुझे बताइए, आप सभी को ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? कौन से गुण से देख रहे हो आप? जीव में ज्ञान नाम का एक गुण, जिसमें जानने की शक्ति। आप सभी को जानने में आ रहा है, इसका मतलब आप सभी के पास ज्ञान गुण है, पक्का।
आप सभी आत्मा हो, पक्का ख्याल में आ रहा है कि देखो ये जो जो चीजें हम जान सकते हैं तो वो जानने की शक्ति हमें क्या दिखाती है कि हमारे पास ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण किस में होता है? एक आत्मा में होता है। इसका मतलब मैं कौन हूं? आत्मा। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको इनवर्स डिडक्शन निकालना है। अभी यहाँ पे आप डेड बॉडी रख दो, डेड बॉडी को ये जानने में आता है? नहीं जानने में आता। क्यों? क्योंकि उसमें से वो जानने वाली शक्ति कहीं चली गई। यहां पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डेड बॉडी प्लस वो आत्मा। तो वर्तमान में भी यहां पर डेड बॉडी ही है, जस्ट दैट आई एम मेकिंग इट कॉल्ड अलाइव। आई एम मेकिंग इट कॉल्ड अलाइव। मैं कौन हूं? आत्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? चलिए, तो ये तो हमने गोल्ड पे देखा, अभी हम आत्मा पे देखते हैं। सिद्ध भगवान का जो जीव होता है, ऊपर जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो वहां द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है। उसमें गुण कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण होते हैं। आपने पाठशाला में पढ़ा होगा, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये सब। तो ये सब सामान्य गुण है, हम देखेंगे। और उनकी पर्याय क्या है? सिद्ध भगवान की बात करो, देखो मैं क्या देख के बोल रहे हो। मैंने एग्जाम्पल किनका लिया? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान की पर्याय क्या है? चलिए, वो सिद्ध है, वो उसकी पर्याय है। वो मनुष्य गति में थोड़ी है हम आपकी तरह। वो कहाँ पे है? सिद्ध। अगर इधर अपना पिक्चर डालें तो पर्याय किसकी है? तो मनुष्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, इसी को आप ये प्लांट पे लगाओ, कोई भी प्लांट ले लो। ये जो प्लांट हिल रहा है, ग्रीन है, वहां कितने द्रव्य है? मैं वहां जाके आपको दिखाऊंगा। चलिए, आपने ये पर्टिकुलर पत्ता लिया, मैं तोड़ नहीं रहा हूं, हम तोड़ते नहीं है क्योंकि इसमें जीव है। कौन सा द्रव्य है? जीव। और क्या क्या है यहाँ पर? उज्जवल है। वेरी गुड। कैसे पता? हाँ, दिख रहा है ना वो आपको। देखिए, जो देखने की शक्ति, मतलब अपने आप को ये आंखों से प्रकट करे, जो उसको आंखें देख पाए, ऐसी शक्ति सिर्फ उद्गल द्रव्य है। तो आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना यहाँ पर, सभी कुछ उद्गल। जीव कभी आंखों से दिखता नहीं है, समझ में आया? लेकिन उसमें कुछ तो जानने की शक्ति है अंदर। उसमें कहीं तो एक शक्ति ऐसी है जो जानती भी है। वो क्या है? वो जीव द्रव्य। वो जीव द्रव्य है। तो वहां पर कितने द्रव्य है? ये दो है, जीव भी है और उद्गल है। जो हमें दिखता है वो जीव है। समझो आप कोई banyan tree वगैरह ले लो बड़ा सा, तो जो हमें दिखता है वो क्या है? कि वो तो उद्गल है, लेकिन उसके अंदर जानने देखने रूप एक शक्ति भिन्न है जो जीव। समझ रहे हैं? तो ये जो जीव है, मतलब ये जो जीव द्रव्य है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। उसमें भी हम ये तीन गुण जो स्पेशली है, दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, इसके ऊपर फोकस करें। इतना सभी को क्लियर है? चलिए, तो देखिए, जीव द्रव्य में जो गुण है, गुण के अनेक नाम आपको शास्त्र में मिलेंगे। जैसे गुण को स्वभाव भी कहते हैं। देखिए, इसमें स्वभाव भी बोलते हैं उसको, फिर उसको शक्ति भी बोलते हैं। आपने 47 शक्ति कहीं ना कहीं सुना होगा, अपने शास्त्रों में आता है। तो वो गुण ही है, मतलब गुण, धर्म आदि आदि, उसको अभी नहीं कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन उसे शक्ति भी कहते हैं, फिर उसे गुण भी कहते हैं, उसे बल कहते हैं, उसे ऐश्वर्य भी कह सकते हैं, उसे वैभव कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं। देखो, गुणों को अनेक नामों से शास्त्रों में कहा जाता है। अभी हर एक नाम का थोड़ा मीनिंग जुदा जुदा होता है। गुण और धर्म बिल्कुल जुदे जुदे होते हैं, ख्याल में है? लेकिन एक साधारण तरह से सभी
द्रव्य के स्वभाव है, समझ में? ऑल ऑफ देम आर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस। क्वालिटीज और प्रेजेंट फॉर्म, उसमें क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? मतलब गुण और पर्याय में क्या अंतर है? वेरी गुड। गुण हमेशा रहने वाले होते हैं और पर्याय चेंज होते हैं। और द्रव्य कितने टाइम तक रहता है? वो भी हमेशा रहता है। देखो, द्रव्य और गुण हमेशा रहते हैं, इसलिए उसे त्रिकाली भी कहते हैं। वो त्रिकाल कहते हैं, मतलब तीनों काल रहने वाले होते हैं। और पर्याय कैसी होती है? इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, निरंतर बदलती रहती है। तो अभी आपको हर एक चीज पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी चीज अगर बदलती हो तो वो क्या होगी? कि वो पर्याय है, वो पर्याय है। जैसे ये शरीर, ये उद्गल का द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय। जैसे समझो कि मेरा नॉलेज है, वो जीव का द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? गुण कितने लोग कह रहे हैं? ओके, पर्याय कितने लोग कह रहे हैं? देखो, जीव की पर्याय, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तो नॉलेज आज के जितना ही था? नहीं था। वो नॉलेज अपना इंक्रीज हुआ। जब हम ओल्ड होंगे तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, तो नॉलेज क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीज हो जाएगा। जो चीज में इंक्रीज डिक्रीज होगा वो क्या होगा? ये पर्याय होगा। समझ में आया? अच्छा, समझो कि आपको बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? पर्याय है। क्यों पर्याय है? क्योंकि वो आता है और चला जाता है, वो कभी हमेशा रहता नहीं। जो चीज आपके साथ हमेशा रहे वो है द्रव्य और गुण। समझ में आया? द्रव्य और गुण को मिलाकर भी द्रव्य बोलते हैं। कभी कभी द्रव्य गुण को मिलाकर द्रव्य ही बोलते हैं। तो वो आपका द्रव्य है और जो चेंज होती है वो आपकी पर्याय। अच्छा, अभी आप द्रव्य हो कि आप पर्याय हो? क्यों द्रव्य? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा रहता हूँ। इससे फिर तो नहीं जाओगे? ये आप ही ने आंसर दिया तो चेंज तो नहीं करोगे? हाँ, पक्का? चलो, आप हमेशा रहने वाले हो, तो यहाँ की आपकी आयु पूर्ण होगी, उसके बाद आपका क्या होगा? दूसरी कोई गति में आप चले जाओगे? पक्का? अच्छा, यहाँ आप बॉर्न हुए, उसके पहले क्या हुआ था? कहीं और थे और वहां से आप यहाँ आए। अच्छा, तो कहीं से आप यहाँ आए तो क्या लेके आए? आत्मा तो मैं स्वयं हूँ, मैं ही आया, लेकिन साथ में क्या लाया? कर्म लाए। चलो, कॉम्प्लेक्स है, उसको जाने दो। आप अपनी सत्ता में से क्या लाए वो बताओ। वो तो है, वो तो आपके वो द्रव्य में आ गए। और क्या लाए? संस्कार नहीं लाए बेटा, वो जाने दो, नहीं आते संस्कार, ऐसा समझो। ज्ञान लाए हो आप। जब छोटे से पैदा हुए थे तब से आपको नॉलेज था सब कुछ। देखो, जानने की शक्ति होना वो ज्ञान गुण है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारा ज्ञान बहुत कम होता है। फिर हम धीरे धीरे सब सीखते हैं यहाँ आकर। मेरा कहने का भाव यह है कि जीव एक गति से अन्य ही चीजें जाते हैं और पर्याय तो निरंतर बदलती रहती है। ख्याल में आए? तो आप यहाँ से नेक्स्ट गति में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? कितने पैसे लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। तो आपको ये लाइफ में आपका टाइम कहाँ स्पेंड करना है? जो साथ में लेके जाओगे उसके ऊपर करना है कि जो साथ में लेके ही नहीं जाने वाले उसके ऊपर? साथ में लेके जाओगे उसके ऊपर करना है। तो ये जो नॉलेज होता है, ये जो संस्कार भैया ने बोला, जो आप सुखी होने का रास्ता ढूंढ के जाओगे वो अपने साथ में जाओ, तो वो आपको शास्त्रों में ही मिलेगा। समझ में आया कि
देखो लॉजिकली आपको अंदर से एक्सेप्ट होना चाहिए कि शास्त्र पढ़ना इज यूजफुल, तभी तो आप पढ़ोगे ना, नहीं तो आप क्यों पढ़ोगे? समझ में आया? ये जो चीजें हम सीख रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, अगर आप इतना सा सीख गए तो आप आत्मा को समझना बहुत आसान, बहुत आसान। हमें इतना देखो, ये सिंपल चीज जो हम अभी देख रहे हैं, ये हम सभी को समझ में आया कि अंदर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो पुत्र है, अंदर एक जानने की शक्ति है, वो मैं है। अच्छा, वो जानने की शक्ति वो चीटी में है कि नहीं? है, बराबर। और मेरे में भी है, तो मेरे में और वो चीटी में अंतर क्या है? क्या उसका द्रव्य थोड़ा कम है मेरे द्रव्य से? उसमें गुण कम है मुझसे? उसमें भी उतने ही गुण, मेरे में भी उतने ही गुण, और जिनेंद्र भगवान में सेम गुण ना, क्योंकि देखो जो त्रिकाली रहता है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहले जिनेंद्र भगवान भी मेरी तरह मनुष्य थे, या चीटी भी होंगे कभी तो, और उसमें से वो भगवान बने, तो चेंज क्या हुआ? ये पर्याय चेंज। तो देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसा मैं हूं वैसे ही भगवान, समझ में आया? जैसे भगवान है वैसा ही मैं, मतलब मुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है, मुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है। जो ये शक्ति है, अगर उसे मैं जानने लगूं, मानने लगूं, तो अंदर से अपने को महिमा आती है ना, अपनी महिमा आती है कि अंदर से अपने को खुशी होती है, अरे मैं भगवान जैसा। कोई आपको बोले अरे भाई तू तो मुकेश अंबानी जितना स्मार्ट है, तो या कोई भी सोच लो आजकल सूर्य कुमार जितना टैलेंटेड है, तो हमें अंदर से खुशी लगती है कि नहीं? तो मैं तो बोल रहा हूँ अरे आप भगवान जैसे, तो कितनी खुशी लगनी चाहिए हमें अंदर से। समझ में आ रहा है ना आपको? तो चलो, तो ये जो हम समझ रहे हैं वो क्यों समझ रहे हैं कि अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसे हम जानने की कोशिश करें। ख्याल में आया कि? बोलो। अगर हम भगवान हैं, मतलब हम भगवान ही हैं, तो हमको मान कैसे आ जाएगा? बेटा मान कषाय इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भगवान जैसी मेरी शक्ति तो है, लेकिन पर्याय में तो अभी मनुष्य हूं ना। हमें तो देखो दोनों गुण साइमल्टेनियसली जाननी भी है और बैलेंस भी करनी है। एक क्या है कि मैं शक्ति से भगवान जैसा हूं, मेरा स्वभाव है वो भगवान जैसा हूं, लेकिन वर्तमान पर्याय में वो वास्तविक भगवान है, और मैं तो अभी संसारी हूँ, मनुष्य हूँ, दुखी हूँ। तो सुखी होने का प्रयास भी करेगा, लेकिन अंतर से उसको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं मैं हो सकता हूँ। जैसे समझो अभी हमने देखा ना कि जीव अनादि अनंत, बराबर? अनादि अनंत है, तो मतलब मैं भी अनादि अनंत हूँ, मतलब मैं कभी मरने वाला नहीं, बराबर? अभी मुझे पता चल गया मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो क्या बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा? आप नहीं लगाओगे ना। देखो एक अपना एक सैनिटी भी होती है कि ऐसा हम कार्य कभी नहीं करते, लेकिन अगर चलो कोई रोग ऐसा आ जाए और ये शरीर नाश होने का समय भी आ जाए, तो हमें उतना भय नहीं लगता, क्योंकि क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। ये जीव तो अनादि अनंत है। ऐसा अनादि अनंत अपने आत्मा को जानोगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है अरे मुझे कुछ हो गया नहीं। सोचो आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए कि आपकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली। आपने सुना है ऐसा? वो अन्य लोग है ना, हिंदू लोग, वो मानते हैं कि हनुमान जी है, उनकी ऐसी शक्ति है कि वो हमेशा जिंदा रहते। उनके कोई ऐसे 7 एक व्यक्ति हैं जो हमेशा जिंदा रहते। एक हनुमान जी है, एक अश्वत्थामा है, आपने सुने होंगे ये कैरेक्टर्स कभी, तो ये लोग हमेशा जिंदा रहते। तो समझो आपको कोई आशीर्वाद दे दे, तथास्तु, आपकी मृत्यु कभी नहीं हो, तो आपको कभी मृत्यु का भय लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो ये शास्त्र हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि जीव अनादि अनंत। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंदर से कितना कॉन्फिडेंस आता है अपने को, अरे मेरा तो कभी नाश ही नहीं होने वाला। हमें 7 प्रकार के भय होते हैं। इस लोक में मरने का भय,
परलोक में मैं जाऊंगा कोई अन्य नेक्स्ट वर्ल्ड में, तो वहां मेरा क्या होगा? मैं नरक में जाऊंगा, निगोद में जाऊंगा, ऐसा भय होगा। मृत्यु का भय होता है, अकस्मात का भय होता है, आदि अनेक भय होते हैं। लेकिन अपने को आत्मा जानने से और अपने को एक त्रिकाली में ऐसा जानने से सभी भय ऑटोमेटिकली मिट जाते हैं। क्योंकि क्या होगा? आत्मा तो आत्मा ही रहेगा, ना उसे मृत्यु होगी, ना उसे अरक्षा का भय है, वो मुझे रक्षा करते हैं, वैसा भी कोई भय नहीं है। समझ में आता है? तो अपने को आत्मा जानने से जीव के अनेक प्रकार के दुख मिट जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम सुखी हो जाते हैं। समझ में आया? चलो, अपना प्रकरण चल रहा है गुण को जानने का। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। जो चीजें बदलती है उसे पर्याय है। गुण किसे कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस की त्रिकाल रहने वाली शक्ति को गुण कहते हैं। समझ में आया? तो आत्मा में ऐसी दो प्रकार की शक्तियां हैं। आत्मा में छह द्रव्य में ऐसी शक्तियां होती हैं, तो दो प्रकार की होती है, एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। सामान्य गुण मतलब जो सभी द्रव्यों में पाए हुए हैं। ये जैसे फुटबॉल है, उसमें भी स्पेस, टाइम, जीव, फिर धर्मास्थी और धर्मास्थी, ये सभी में वो क्वालिटीज पाई जाती है, उसे सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण किसे कहते हैं? ये जो अपने अपने द्रव्य में ही हो, उनकी स्पेशलिटी हो, तो वो विशेष गुण कहते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, हम सभी मनुष्य हैं, तो ये सभी में कॉमन है कि नहीं? ये सामान्य है, ये सामान्य गुण। हम सभी जैन हैं, तो एक कॉमन है कि नहीं? तो ये सामान्य गुण। लेकिन फिर सबकी स्पेशलिटी है, जैसे मेरा नाम सोमिल है, मतलब मुझे वो संज्ञा दी गई है, तो वो नाम मेरी स्पेशलिटी, मतलब वो मेरे ये आत्मा को दिया गया है। आपका कुछ अन्य नाम होगा, आप स्त्री है, आप पुरुष है, तो वो भिन्नता हुई, वो विशेषता। समझ में आएगा? वैसे ही छह द्रव्य में कुछ तो कॉमन गुण होते हैं और कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। फिर से हम गुण की बात कर रहे हैं और गुण त्रिकाल रहने वाले होते हैं। तो वो छह द्रव्य में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो त्रिकाल हमेशा सेम रहती है और जो कुछ चेंजिंग होती है। तो हमारा विषय जो चलेगा वो चेंज, ये जो विशेष गुण है उसके ऊपर ही चलेगा, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसके ऊपर। सामान्य गुण अभी नहीं देखेंगे, अस्तित्व वस्तु तो अभी नहीं। इतना सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, ये तीसरी ढाल है, 6 ढाला है, उसकी मैंने सबसे पहला श्लोक है वो यहाँ रखा। ये मैंने क्यों रखा? देखो, पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ऊपर टाइटल है आत्मा का हित, सच्चा सुख तथा 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग। जीव को सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा? तो ये चीज समझने से हो। क्या चीज? तो देखो हम पढ़ते हैं। आत्मा को हित है सुख हो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखो क्या कहते हैं, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित कहाँ पे है? सुखी होने में। सो सुख आकुलता बिन कहिए, वो सुख का स्वरूप क्या है कि जहां आकुलता न हो। ये आकुलता क्या होती है, किसी को पता है? देखो, वो फीलिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, समझिए। हम सभी यहाँ पे आए, आप कोई बैंगलोर आदि से आए हैं, तो आप ट्रेन लेके आए, अभी वापस जाएंगे तो ट्रेन लेके जाएंगे, तो ट्रेन का समझिए टाइम है 8 बजे का। आपको यहाँ से लगने वाला है 1 घंटा और आपको लेट हो गया, आप 7:15 तक तो यहीं पे है। अभी आपको यहाँ से निकल के ट्रेन स्टेशन तक जाना है और ट्रेन में बैठना है, तो आपको अंदर से क्या होता है? अंदर से टेंशन होती है ना, कह रहे मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी आपने चालू कर दिया 7:10 को, अब 10 मिनट लेट है, ट्रेन 8 बजे की है, लेकिन रास्ता गूगल में कितना दिखा रहा है?
1 घंटा दिखा रहा है, तो आपको क्या होगा? टेंशन बढ़, अरे आज तो पक्की छूटेगी। जितना नजदीक जाओगे उतना क्या होगा? और ये प्रेशर जो बढ़ेगा ना अंदर से, तो ये अंतर की जो सिचुएशन होती है ना, इसे कहते हैं आकुल। समझ में आया? अभी इसी को अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करो। अभी हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी को कोई ना कोई गोल्स है फॉर दिस लाइफ, लौकिक गोल्स, कि हमें समझो कुछ पढ़ना है, हमें कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, या हमें कोई एग्जाम पास करनी है, तो उसके विकल्प आते रहते हैं, हमें उसका विचार आता रहता है कि मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। ये जो अपने दिमाग में जो विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, इसे आकुल कहते हैं। ख्याल है? ये वही सिचुएशन है कि समझो हम लेट है, लेकिन हम किसी को वो IRCTC ऐप पे देखेंगे कि ट्रेन का टाइम कितना है, लेट है कि टाइम पर है, फिर हम उसका इंटरपोलेशन करेंगे, फिर लेट हो गया, ट्रेन छूट गई, तो फिर मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, फिर वो फ्लाइट पकड़ूंगा, या ये ट्रेन के लिए रुकूंगा, ऐसा करूँगा। ये अपने दिमाग में ऐसे विचार निरंतर चलते रहते। कोई भी विषय, आप सोचो कि अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने घड़ी देखी, हाँ 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद क्या होगा? 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, मैं पानी पीने जाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, फिर वो क्लास अटेंड करूंगा, या फिर बहुत नींद आ रही है सो जाऊंगा। अभी इतना अच्छा खाना खिलाओ और 2:30 बजे का क्लास रखा, ऊपर से इतनी सुंदर हवा बह रही है। तो ये जो अपने विचार चलते रहते हैं ना, वो विचार की वजह से अंदर मस्तिष्क में जो अशांति रहती है, ये अशांति ही आकुल है। समझ में है? अभी आप जिनेंद्र भगवान को कंपेयर करो, जिनेंद्र भगवान को अपने ज्ञान में विचार करो, सभी ने दर्शन किए होंगे ना, ये वीक में तो किए ही होंगे, आज चलो नहीं किए हो, ये वीक में तो किए होंगे ना कभी ना कभी। जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा याद करो, उनकी जो पोज है वो याद करो, एक अपने हाथ पे हाथ रखकर पूर्ण रूप से अपने आत्मा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें ना कोई विकल्प आता है, उन्हें ना कोई चीज का कुछ करता बना है, ना कोई टेंशन है कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, कोई बोझा लेके नहीं घूमते। तो वो कैसे हो गए हैं? निराकुल हो गए। समझ में है ना? उनकी हर एक प्रकार की विकल्प और टेंशन सब खत्म हो गए। अभी वही चीज समझो, आप यहाँ पे बैठ के आंखें बंद करो, सभी अपनी आंखें बंद करो, हाँ, अपने आत्मा का विचार करो। अभी समझो आप ये सिचुएशन में अपने आत्मा में लीन हो गए, फॉर अ मोमेंट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। ख्याल में आया? अपने मम्मी पापा को भूल जाओ, अपने स्कूल कॉलेज बिजनेस आदि जो है सबको भूल जाओ, सिर्फ अपने आत्मा का ज्ञान करो। अभी सोचो आप अपने आत्मा में फॉर अ मोमेंट लीन हो जाओ, तो आपको अंदर से जो शांति मिलती है ना, ये शांति ही निराकुल है। ख्याल में है ना? आंखें खोल दो वरना सो जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं? आपको फीलिंग आ रही है कि आकुलता और निराकुलता क्या होती है? जो वो क्षण होती है ना जब हम अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम, उसे आत्मा का अनुभव कहते हैं, या उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, या उसे स्वरूपानंद कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, बहुत सारे नाम से उसे कहा जाता है। तो दैट मोमेंट, कैन यू इवन एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि कैसी होगी? समझ में आ रहा है? ये चीज देखो, जब आपको समझ में आ जाएगी तो ही आप वो सुख का प्रयास भी करोगे, नहीं तो हम वो सुख का प्रयास भी नहीं करेंगे। चलो, जैसे समझो किसी को मिठाई पसंद है, खाने पीने की बात करेंगे तो किसी को मिठाई पसंद है, किसी को कोई फरसाण आदि पसंद है, किसी को कोई तीखी चीज पसंद है। अभी कोई और चीज की बात करें तो किसी को बाइक पसंद है, किसी को गाड़ी पसंद है। जिसको जो चीज पसंद है वो या तो उसको मिले या ना भी मिले, मिले तो उसको उसमें से वैसा आनंद आए कि ना भी आए। लेकिन ये जो मोमेंट है, जो अपने आत्मा में लीन होने वाली मोमेंट,
ये क्षण ऐसी है जो सबके लिए कॉमन है। सभी जीव को वास्तविक शांति सुख इसी में से मिलता है। ख्याल में है? इमेजिन करो आपके लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है, समझो आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि मुझे एक बुलेट बाइक खरीदनी है और मुझे रोड ट्रिप टू लद्दाख जाना है। समझो आपकी वो ड्रीम पूरी हो जाए, तो उसमें से आपको अल्टीमेट सुख मिलेगा क्या? जो परमानेंट रहे, जो कभी खत्म ना हो, उसमें कोई हिकअप्स ना हो, नहीं होता ना। वर्सेस ये चीज ऐसी है कि अपने आत्मा में लीन होने पर फॉर दैट मोमेंट इट इज हैप्पीनेस विच इज इटर्नल। वो मोमेंट अगर कंटिन्यू रहे तो इटर्नल हैप्पीनेस है। समझ में आ रहा है? वो शांति, वो सुख कोई अलग ही प्रकार का है। ये हमारी नॉर्मल लाइफ में जिसे हम सुखी होना कहते हैं, आपने कोई कॉमेडी सीरियल लगा दिया तो आर्टिफिशियली हंस रहे हैं, बट वो सुखी होना नहीं है। समझ में आ रहा है? जबकि ये वास्तविक सुख है। आप इसके ऊपर खूब विचार कीजिए। एक है जो बहुत सारे ओल्डीज है ना नीचे, वो यही चीज बहुत सालों से सुन रहे हैं। आप शायद पहली बार सुन रहे हैं और आपने शायद ये इमेजिनेशन भी पहली बार किया होगा। तो आप इसके ऊपर खूब विचार करें। कोई और क्या करता है उसके ऊपर मत सोचो, लेकिन आप इसके ऊपर खूब विचार करना कि मुझे मेरी लाइफ में जो एक निर्णय होता है, एक डिसीजन होता है कि मुझे वास्तविक सुख कहाँ लगता है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ छोड़ देनी है। समझ में आ रहा है कि अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हो कंटिन्यू होता रहेगा। आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जॉब कर रहे हो जॉब करते रहो, बिजनेस कर रहे हो करते रहो, लेकिन अपनी जो मान्यता होती है, अपना जो ड्राइव होता है कि हम ये करूंगा फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, वहां से अपनी रुचि थोड़ी कम होती है। और एक्चुअल आपकी रुचि कहाँ जाती है? ये आत्मा में ही वास्तविक सुख। तो आप उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए आप शास्त्र स्वाध्याय आदि करो। समझ में आ रहा है कि सभी को? उसके लिए आप जब शास्त्र खोल के पढ़ोगे, अपने आत्मा में क्या है वो समझोगे, उसमें कैसे सुख प्राप्त हो उसका प्रयास करोगे, तो वो आनंद कोई और ही प्रकार का है। समझ में आ रहा है? देखिए, तो आकुलता कहाँ नहीं है? देखो, जीव का प्रयोजन है सुखी होना। सुख किसमें है? कि आकुलता बिन कहीं, आकुलता जहां नहीं है वहां सुख है। और वो कहां पे है? कि आकुलता शिव माही न ताते। शिव है मोक्ष मान। क्या है? शिव मतलब मोक्ष दशा। देखो, मोक्ष क्या है? हम जनरली मोक्ष मतलब उंगली ऊपर करते हैं। मोक्ष कोई ऊपर नहीं है, मोक्ष यहाँ पर है। क्या है? अपने आत्मा में लीन होकर बस अंदर ही लीन रहना, कभी बाहर आना नहीं, उसे मोक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप सभी ने एस्ट्रोनॉमी में ब्लैक होल सुना है? सभी ने सुना है? कोई ऐसा है जिसने ना सुना हो? सभी ने सुना है। ब्लैक होल किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। जो ये स्टार होते हैं ना, देखो साइंटिफिकली बात करता हूँ, जैन धर्म से पूरा गलत है लेकिन फिर भी सुनो, साइंस क्या बोलता है? जो ये स्टार होते हैं, सन, जो सन है, जब वो मैच्योर हो जाए, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाए, तो एट सम पॉइंट वो एक्सपैंड होने लगता है और उसका मैटर इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी बढ़ने लगती है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एट सम पॉइंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने अंदर से निकलने वाली जो सनलाइट है, वो सभी सनलाइट के परमाणु को वापस खींच लेता है, अपने में ही खींच लेता है। तो वो सनलाइट जो है वो निकलकर वापस उसी में चली जाती है। तो कोई बाहर खड़ा है, उसे यहाँ से कोई लाइट नहीं आती, मतलब हम अर्थ पे है तो सूरज से हमें कोई लाइट नहीं आएगी, वो सभी लाइट निकलकर वापस उसी में चली जाएगी। तो यहाँ से क्या दिखेगा? कि बस एक ब्लैक कलर का राउंड सर्कल दिखेगा, उसे ब्लैक होल कहते हैं। समझ में आएगा? उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो आपको ये आत्मा में ब्लैक होल बनना है, मतलब अपने आत्मा से जो ज्ञान निकल रहा है अभी सनलाइट की तरह, लाइट सनलाइट यहाँ से ज्ञान की रेस निकल रही है, वो रेस से क्या दिख रहा है आपको? क्या जानने में आ रहा है? कि देखो, हम ये ग्रीनरीज भी जान रहे हैं, हर दिशा में जानना हो रहा है ना।
हर दिशा में आपको 5 इंद्रिय रूप जानना होता है। आप स्पर्श कर सकते हो चीजों को, आप उसको देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो। तो ये जो 5 इंद्रिय रूप और मन रूप, मन से भी विकल्प चलते हैं, तो वो तो यहाँ से अमेरिका आदि के भी चलते हैं। तो अपना ज्ञान बाहर की ओर निकल रहा है। अभी आपको ब्लैक होल बनकर वो ज्ञान अपनी ओर खींचना है वापस। समझ में है? मतलब अपने ज्ञान से पूरा पूरा आपको आत्मा के ही बारे में सोचना है। वो ज्ञान में कोई अन्य चीजों का विकल्प ही ना आए। ये हमारी भूमिका नहीं है, जिनेंद्र भगवान की बात कर रहा हूं। तो जिनेंद्र भगवान क्या कर रहे हैं कि उनके ज्ञान से वो पूर्ण रूप से अपने आप को ही जानते हैं। तो अपने आप को ही जानते हैं तो और कोई चीजों में वो अटकते ही नहीं। समझ में आया? जो मुनिराज होते हैं वो इस तरह अपने आत्मा में डूब जाते हैं, लीन होते हैं। तो ये लीनता जो है वो लीनता शिव को, शिव मतलब मोक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि मोक्ष क्या है? कि अपने आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना, उसे मोक्ष कहते हैं। उसे मोक्ष कहते हैं। तो वो मोक्ष कहाँ है? कि अपने आत्मा में लीन दशा को मोक्ष कहते हैं। और ऐसी दशा में ही वो पूर्ण रूप से जो शांति की मैं बात कर रहा था, जो निराकुलता की, जो आनंद की, वो ऐसी दशा में है। तो आकुलता शिव पाहीन ताते शिव मगल आज्ञा चाहिए। इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है। ये जो निश्चय लिखा है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय व्यवहार को भी कॉम्प्लिकेट मत करो, हो जाने दो। हम सिंपल रखेंगे। ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो क्या है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण। मतलब कि सच्चा श्रद्धा, सच्ची ज्ञान और सच्चा चारित्र, इससे जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र ये जीव के गुण हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये जीव की पर्याय है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पर्याय क्या होती है? जो निरंतर बदलती है। गुण क्या होते हैं? कि जो हमेशा सेम रहते हैं। तो ये जो 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन अभी तक हम उसकी मिथ्या मान्यता कर रहे थे जो हमें सम्यक मान्यता करनी है। तो ये मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है और श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का क्या रोल है, हम अपनी लाइफ में उसे ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं जो हमें पता भी नहीं। तो हम कल ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के, कि जिससे हमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण का फंक्शन क्लियर हो जाए। ख्याल में? चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी खड़े हो। निज निधि निज में बसाई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जितवाई माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। बोलो अनेकात्मय द्वादशांगी जिनवाणी मात की जय। नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी हो गए?